नमस्कार, कल की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखते हैं और इस आधार पर करवाते हैं आपकी विशेष तैयारी। जी, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम कल के बाजार से पहले एडवांस तैयारी आज के बाजार में आपकी कराएं और इसके जरिए हम ये भी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर रणनीति बताई जा सके। इसके अलावा बहुत बड़ा हिस्सा हम सवालों का भी शामिल करते हैं, तो आप अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं? एक ही प्लेटफॉर्म है, YouTube। जी हाँ, YouTube पर आप अपना सवाल पोस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में और कल की तैयारी में हम वहां से सवालों को शामिल करते हैं और उस पर हमारे दिग्गज एक्सपर्ट समाधान देते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, YouTube के कमेंट बॉक्स में जब भी सवाल पूछिए तो अपना नजरिया जरूर बताइए। लेवल किन भाव पे आपने खरीदा है और इसके साथ ही कितनी क्वांटिटी में आपने स्टॉक खरीदा है ये जरूर बताइए। इससे हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्हें आसानी होती है। कल की तैयारी में हम करते क्या है कि आज जो आप सवाल पूछेंगे उसके जवाब कल दिए जाएंगे और जो सोमवार को सवाल आपने पूछे उसका जवाब आज आपको मिलेगा एक्सपर्ट के जरिए। तो ये तमाम तरीके हैं जिसके जरिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अब जरा बाजार पर एक निगाह डाल लेते हैं और बाजार में अगर हम देखें तो आप देखिए निफ्टी 22,100 के पास बंद हुआ। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो ये आउट परफॉर्म करता हुआ आज लगातार दूसरा दिन था जब बैंक निफ्टी के मुकाबले आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। 130 अंकों की तेजी पर बंद हुआ। 48,250 के पास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग ली। आज के बाजार में अगर हम निफ्टी के टॉप गेनर्स को देखें तो 3% से ज्यादा चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना बीपीसीएल। एसबीआई में भी लगभग 3% की तेजी हमें देखने को मिली और यह भी निफ्टी के टॉप गेनर में शामिल रहा। बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये लगभग 3% चढ़कर बंद हुआ। श्रीराम फाइनेंस लगभग 2% की यहां पर तेजी हमें देखने को मिली। अडानी एंटरप्राइजेस 1.5% के करीब चढ़कर बंद हुआ और टीसीएस 1% से ज्यादा की यहां पर तेजी देखने को मिली। इसके अलावा अगर निफ्टी लूजर्स की बात करें तो यहां पर बजाज ऑटो देखिए लगभग 5% गिरकर बंद हुआ। हीरो मोटो यहां पर 3% से ज्यादा की गिरावट रही। वहीं बजाज फिनसर्व की बात करें तो यहां पर 2.5% की गिरावट देखने को मिली। एचसीएल टेक, आयशर मोटर्स और नेस्ले जैसे स्टॉक 1.25 से 2.25% गिरकर बंद हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जरा अगर हम आपके सामने ला पाए तो यह बताता है कि आज मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लौटा। जी हां, 1540 मार्केट ब्रेथ अगर आप देखें तो 1540 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में कारोबार करते नजर आए और 1144 शेयर ऐसे थे जिन पर आज दबाव देखा गया। चलिए, यह तो था बाजार का पूरा ब्यौरा, पूरा हाल। और अब चर्चा में अपने साथ जोड़ते हैं हमारे साथ इस वक्त एचडीएफसी सिक्योरिटीज से अजीत नायक साहब जुड़ चुके हैं। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले बाजार पर ही एक राय दीजिए। बैंक निफ्टी तो लगातार दूसरा दिन है जब आउट परफॉर्म करता नजर आ रहा है निफ्टी के मुकाबले। आपकी क्या राय बन रही है? सर, बैंक निफ्टी जो है वो इम्पोर्टेंट अपना जो वीकली सपोर्ट है, अगर आप देखेंगे 47,750 से लेके 550 का, वहां पे एक वीकली में अच्छा सपोर्ट है। वो सपोर्ट को अभी भी होल्ड कर रहा है। और अभी डेली में भी देखेंगे तो आज नीचे गैप डाउन होके भी कल की क्लोजिंग के ऊपर बंद हुआ है। तो एक अच्छा ये पैटर्न है। मैं यहाँ पे बहुत बड़ा मोमेंट नहीं देख रहा हूँ क्योंकि जो ट्रेंड है, ओवरऑल ट्रेंड अभी भी डाउनवर्ड ही है। बट जो सेलर्स है, जो एग्रेसिव सेलर्स देखे थे हमने कुछ दिनों पहले, वो मुझे लग रहा है कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में भी एब्जॉर्ब हो रहा है। एक अच्छे एग्रेसिव बायर से एब्जॉर्ब हो रहा है। तो जब ऐसा होता है तो एक शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ जो बॉटम है वो फॉर्म होता है। बोथ द इंडेक्स में मुझे आज वो चीज देखने को मिला है। निफ्टी भले आप अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखे 36 पॉइंट क्लोज दिख रहा है, अदरवाइज जो पैटर्न बना है काउंटर अटैक काइंड ऑफ ए पैटर्न बना है। थोड़ा और ऊपर क्लोज आ जाता तो कंफर्मेशन मिल जाता था, मगर बैंक निफ्टी में वो टाइप ऑफ कंफर्मेशन मिला है। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में मार्केट जो गिरावट हम देख रहे थे उसमें थोड़ा सा एक पॉज आने का चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन बैंक निफ्टी में 48,700 के ऊपर ही आएगा।
एक छोटा उछाल हमें देखने को मिलेगा। वैसे ही अगर हम मिड कैप स्पेस में देखें और स्मॉल कैप स्पेस में देखें, तो जो काफ़ी दिनों से जो लोअर क्लोजिंग देखने को मिल रहा था, आज काफ़ी सारे जो स्टॉक है, स्पेशली डिफेंस सेक्टर में, वो स्टॉक जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग में हमको बहुत दिनों बाद देखने को मिला है। तो मगर वॉल्यूम जो है वो अभी भी ड्राइड अप है, उस तरह का वॉल्यूम अभी तक हो नहीं रहा है। मे बी इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द लैक ऑफ जो कॉन्फिडेंस है, उसके वजह से हो सकता है। टेक्निकली बहुत सारे जो इंडिकेटर है वो ओवरसोल्ड हो चुके हैं और पॉजिटिव डाइवर्जेंस लोअर टाइम फ्रेम में देखने को मिल रहा है। इसके कंफर्मेशन को वेट करते ही हमें एक मार्केट में थोड़ा बहुत बाउंस देखने को ज़रूर मिलेगा। एक विस्तृत नजरिया। अजीत, एक और सवाल के साथ मैं आना चाहता हूं। अगर हम पावर, एनर्जी, ओएमसीज, इन पॉकेट्स को फिलहाल देखें तो यहां आपकी क्या राय बन रही है? पावर सेक्टर और ओएमसी जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनी आज जैसे कि ऑयल इंडिया है और आईओसी है, बीपीसीएल है, ये अच्छा करेक्शन के बाद एक बुलिश पैटर्न डेली टाइम फ्रेम में देखने को मिला है। ऐसा ही मुझे कुछ वीकली टाइम फ्रेम पे भी चाहिए, क्योंकि लिए जो डेली टाइम फ्रेम का पैटर्न है डीप करेक्शन में, डीप स्ट्रॉन्ग जो मार्केट रहता है डाउनवर्ड में, वो फेल होने का संभावना ज्यादा है। मगर लेकिन पर्टिकुलरली ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, इसमें 2 बार कंटिन्यूअसली बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कहीं न कहीं यहाँ पे एक वैल्यू बाइंग भी हो रहा है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, इसमें और एनर्जी में। तो आगे चल के ये सेक्टर में हमें थोड़ा बाउंस डेफिनिटली देखने को मिलेगा। ट्रेंड रिवर्सल के लिए हमें हायर टाइम फ्रेम जैसा वीकली एंड मंथली के लिए वेट करना बहुत ज़रूरी है। ये जो भी जो हम देखेंगे अपसाइड, ये टेम्पररी शॉर्ट लिव्ड ही रहेगा। वहाँ से वापस सेलिंग आने का चांसेस है। ये है एक बेहतर नजरिया आपको पावर और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर नजर आता हुआ अजीत जी की तरफ से। चलिए अब फटाफट से आपके सवालों को अपनी चर्चा में लेकर आते हैं। अमित फागना हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है, और अभी हम पावर सेक्टर की ही बात कर रहे थे और इनके दोनों स्टॉक का पावर सेक्टर से जुड़े हैं। एक है टाटा पावर और एक है अदानी पावर। दोनों की बाइंग लेवल में एक बार अजीत जी बता देता हूं। 371 के भाव पे इन्होंने टाटा पावर खरीदा है 371, और अडानी पावर की इनकी खरीद है 514 514। बताइए टाटा पावर, अडानी पावर, इनकी बाइंग लेवल से आपको कैसे नजर आ रहा है? अभी जो टाटा पावर चल रहा है वो 346 के आसपास है, काफी दूर नहीं है इनके बाइंग प्राइस से। तो मुझे लगता है कि जब तक 323 के नीचे टाटा पावर अगर नहीं जाता है, तो ये भी एक हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन पैटर्न बना रहा है। और आप अगर देखेंगे 17 फरवरी को एक डोजी कैंडल बनाया था, उसके बाद एक डिप आके आज वापस एक हैमर जैसा कल कैंडल बना के आज पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। तो ये काफी बेटर चार्ट पैटर्न माना जाएगा। तो इसके लिए मुझे लगता है कि इनका जो है ये 323 का सपोर्ट जोन को ध्यान में रखे, जब तक उसके नीचे नहीं जाता है इसमें एक उछाल देखने को मिलेगा। 375 का एक रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करते इसमें अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक आपने बताया था अदानी पावर, ये 514 पे इन्होंने खरीदा है। अदानी पावर 514 की इनकी खरीद है। हाँ, 483 का भाव चल रहा है, मगर टेक्निकली देखे तो ये चार्ट में उतना मुझे स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रहा है जितना मुझे टाटा पावर पे दिखाई दे रहा था। 420 का अच्छा सपोर्ट जोन है, डिमांड जोन है, अच्छा वहाँ पे रोल रिवर्सल जोन हम बोलते हैं उसको। अगर वो नहीं ब्रेक करता है तो शायद इसमें भी जब सेक्टर चलने लगेगा तो ये भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अगर एक बार कॉस्ट पे आ जाएगा तो इसमें से निकल सकते हैं, क्योंकि ये चार्टिकली वेल प्लेस नहीं लग रहा है। 420 का सपोर्ट पे ध्यान दें। तो आपको जो सपोर्ट लेवल है उसका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। 478 बताया आपको अजीत जी ने। हरि मोहन मीणा जयपुर से हमारे दर्शक ने सवाल पूछा है। जियो फाइनेंस के इनके पास 226 के भाव से शेयर पड़े हुए हैं और इरकॉन इंटरनेशनल के 153 की बाइंग। तो एक बार फिर से दोहरा दूं अजीत जी, जियो फाइनेंस 226 और इरकॉन इंटरनेशनल 153। बताइए, 1 से 2 साल ये होल्ड करने के लिए तैयार हैं, बताइए क्या करना चाहिए? जियो फाइनेंस जो फाइनेंशियल
का जो चार्ट मुझे दिख रहा है अभी काफी ऊपर आप देखेंगे 392 से करेक्शन होते हुए अभी आज 206 का बंद है। तो काफी इसमें करेक्शन देखने को मिला है और अभी जो ये अगर 200 के नीचे सस्टेन करने जाए तो पता नहीं, क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी नीचे की तरफ वो चले जाएगा और काफी टाइम भी लगेगा इसको पूरा रिवाइव होने के लिए, अनलेस एंड अनटिल इसमें कुछ ज्यादा भलता ही डेवलपमेंट ना हो कंपनी स्पेसिफिक। तो वीकली के लिए वेट करें। अगर वीकली 210 के ऊपर अगर क्लोज आता है तो थोड़ा मोमेंटम इसमें देखने को मिलेगा। मुझे लगता नहीं है कि 243 टू 250 ये जल्दी क्रॉस करेगा। तो जब तक वो 243 250 का लेवल नहीं क्रॉस करता है तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें होल्ड करना चाहिए। एक मार्केट अगर हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट दे रहा है कुछ दिनों से, इंडिकेशन अगर वो बनता है और ये 200 के नीचे नहीं जाता है तो इसमें बने रहे, 240 के आसपास एग्जिट कर दे। 240 के आसपास यहां पर एग्जिट। एक और सवाल इनका इरकॉन इंटरनेशनल पे भी है, 153 की बाइंग है। इरकॉन इंटरनेशनल भी चार्ट पे कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है। 150 अगर क्रॉस करेगा तो इसमें कुछ एक मोमेंटम देखने को मिलेगा और 180 का रेजिस्टेंस लेवल है, वहां तक एक बार जा सकता है। 130 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, 130 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, इस हिसाब से इसमें आगे रणनीति लेकर चलिए। तुकाराम से पहले एक सुनील जोशी साहब का सवाल लेते हैं और सुनील जोशी का बीएसई लिमिटेड पे सवाल है और इनके पास 15 शेयर हैं 4400 के भाव पे। और अजीत, बीएसई लिमिटेड एक सक्सेस स्टोरी होती थी एक दौर में और हालांकि इनकी जो बाइंग है वो इसके आसपास ही है, फिलहाल यहां से क्या करना चाहिए? लिमिटेड का अगर हम चार्ट देखेंगे तो ट्रिपल टॉप का ब्रेकडाउन दिया है जिसका नेकलाइन आता है 5070 के आसपास और उसके बाद हमें अच्छा फॉल देखने को मिला है। ये स्टॉक पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि अभी ये स्टॉक का डाउन ट्रेंड जस्ट शुरुआत हुआ है। जब तक ये 5200 के ऊपर नहीं जाता है तो मैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव चीज ये चार्ट पे बोलने का वो नहीं रिस्क लूंगा। यहाँ पे जब तक 5200 के ऊपर आएगा फिर ही हम देख सकते हैं इसमें जो नेकलाइन को ब्रेक करेगा और जो सेलर ट्रैप होंगे तो जाके पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। अदरवाइज इसका जो छोटा जो हम सपोर्ट है वो 4270 का है, अगर उसके नीचे जाता है तो इसमें रहने का कोई मुझे विशेष कारण नहीं लगता है। ये चार्ट अभी जस्ट डाउन ट्रेंड इसका बिगिनिंग होने वाला है। 4200 के नीचे जाता है तो निकल जाने की सलाह और ऊपरी स्तरों पर जो है वो आपको कहीं ना कहीं 5000 के स्तर जो हैं उनका ध्यान रखना होगा। बढ़ते आगे, तुकाराम हमारे अगले दर्शक और इन्होंने आईओबी यानी इंडियन ओवरसीज बैंक पर राय जाननी चाहिए। 55 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और 1500 शेयर हैं। पूछ रहे हैं होल्ड करें या सेल कर दें? 8 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, अगर वो ब्रीच करते तो फिर होल्ड नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट है और आज एक बुलिश एंगल्फिंग जैसा पैटर्न भी बना है। तो ये जो चीज है उसको कंसीडर करके हम बोल सकते हैं कि अभी बहुत काफी गिरा भी है, ऑलमोस्ट एक वीकली सपोर्ट के पास है। तो 38 नहीं ब्रेच करता है तो होल्ड करें, मगर ऊपर में ये ध्यान में रखना जरूरी है कि 48 के ऊपर निकलना मुश्किल है। अगर निकल गया तो उसमें अच्छा एक मोमेंट आ सकता है, मगर जिस हिसाब से चार्ट का डेवलपमेंट है उस हिसाब से 48 को जल्दी क्रॉस करते हुआ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। ठीक है, तो ये है आपको राय आईओबी पर मिलती हुई। अगले जो हमारे दर्शक हैं उनका नाम है भारतीय पटेल और रेल टेल में खरीदारी करके इन्होंने रखी है 350 के भाव पे। क्या करना चाहिए अजीत जी, क्या राय होगी रेल टेल पे? नहीं, नहीं, रेल टेल पे एक कॉमन सवाल हमने लिया है। रेल टेल पर एक हमारी दर्शक हैं भारती पटेल, उन्होंने राय मांगी है, 350 की बाइंग है। जी अजीत। सर रेलटेल पे इसका जो सपोर्ट जोन है वो 270 का है, अगर वो ब्रीच करता है तो निकल जाओ। स्टॉक बहुत गंभीर तरीके से ये डाउन ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत टाइम स्पेंड करेगा फिर जाके उनका जो बाइंग प्राइस है उसके ऊपर जाने का चांसेस है। हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है वीकली में वो ब्रेक कर दिया है, उसका नेकलाइन अराउंड 364 तक आता है। तो एक बार वो रिटेस्ट करने को आ सकता है, मगर उसको आने के लिए कितना टाइम लगेगा वो बताना मुश्किल है क्योंकि कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट है नहीं। अगर
राय रेलटेल पर आपको मिलती हुई कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से जो है वो संपर्क बीच में हमारा टूट गया है अजीत जी से। लेकिन इन सब के बीच में बहुत सारे सवाल जो हैं वो हमारे दर्शकों के साफ तौर पर सामने आ रहे हैं। लेकिन आज जो है वो रेलवे शेयरों में एक बेहतर रुझान देखने को मिला। अजीत जी, आप तक आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आपका आवाज एकदम क्लियर है। कमलेश माली हमारे एक अगले दर्शक हैं और एंजल वन पे राय जानना चाहते हैं। 2500 की बाइंग है, बताइए क्या राय होगी? सर, ये स्टॉक भी डाउन ट्रेंड है, खाली छोटा मोटा बाउंस इस पे आ सकता है, तो इस पे मुझे लगता नहीं कि होल्ड करना चाहिए। प्रॉपर डबल बॉटम या ऐसा कुछ फॉर्मेशन भी बनता हुआ नहीं दिख रहा है। एक छोटा मोटा उछाल आ सकता है 2340 तक, एक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि एक उछाल इसमें देखने को मिलेगा, अगर मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ से बाउंस करना चाहा तो। अदरवाइज ये जब मार्केट थोड़ा भी गिरेगा तो ये ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा। ऐसे स्थिति में हमें ये स्टॉक पे कुछ नहीं रखना चाहिए, होल्डिंग नहीं रखना चाहिए। इसके अंदर 1920 का एक सपोर्ट जोन है, अगर उसको ब्रीच करता नीचे की तरफ तो इमीडिएटली निकलना चाहिए। अदरवाइज एक उछाल अगर आया 2300 के आसपास की तरफ तो वहां पे एग्जिट करें। ठीक है, तो उछाल अगर 2300 के स्तर पे आता है तो वहां पर आप निकल सकते हैं। नीचे के लेवल पे 1920 का स्तर याद रखिए, वहां टूटता है तो एग्जिट करने की सलाह। बढ़ते हैं आगे और अगला जो सवाल है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड पे ओपी पटेल साहब का है और इन्होंने 626 के स्तर पे खरीदारी की हुई है। 100 शेयर इन्होंने रखे हुए हैं। वरुण बेवरेजेस हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि एक बेहतर ट्रेंड दिखाता हुआ, बताइए क्या राय बन रही है अजीत जी? तो वीकली में इसका जो 450 डिमांड जोन था, एग्जैक्टली वो डिमांड जोन से ही वापस जा रहा है। अभी आज अगर चार्ट देखे तो पिछला वाला वीकली क्लोजिंग ये ओपनिंग था उसके ऊपर चला गया है 477 के ऊपर। और डेली चार्ट पे भी अगर हम इसमें देखें तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और कल एंगल्फिंग एक बुलिश भी बना था। तो उस तरह से देखें तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न में पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 515 तक एक बार टेस्ट कर सकता है। उसके बाद हमें देखना जरूरी है कि वो 525 के ऊपर क्लोज देता है कि नहीं। अगर वो 525 के ऊपर क्लोज देता तो और अच्छा मोमेंटम आ सकता है और कहीं ना कहीं ये 590 का लेवल भी एक बार टेस्ट कर सकता है, क्योंकि ये स्टॉक मुझे इसमें वॉल्यूम के साथ मोमेंटम दिखाई दे रहा है 2 दिन से। तो मगर उसी तरह से अगर 420 के नीचे निकल गया तो दिक्कत हो सकता है, तब तक के लिए स्टॉक में दिक्कत नहीं। तो ये है राय आपको मिलती हुई। अगला सवाल भी लेते हैं और राकेश रंजन हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने एनएफएल यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड पर राय जाननी चाहिए। इनकी बाइंग प्राइस 151 की है। अजीत जी, एनएफएल कैसा लगता है आपको? सर नहीं सर, ये स्टॉक कोई भी सेक्टर पे मतलब कोई भी टाइम फ्रेम पे कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत ही डल वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक अप मूवमेंट आता है और जब भी गिरता है तो इसमें वॉल्यूम आता है। तो मुझे लगता है इसमें से एग्जिट करना बेटर होगा। है राय आपको मिलती हुई और इतने ही सवालों को आज की चर्चा में हम शामिल कर पाएंगे। बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। अजीत जी बताइए, आज वीआईपी पिक के तौर पर आज रडार पे कौन से स्टॉक हैं आपके? सर आज रडार पे मेरा सीईएससी स्टॉक है, जो एनर्जी सेक्टर हमने पहले भी बताया था, जिसमें थोड़ा सा एक मोमेंट में देखने को मिल रहा है। वही स्टॉक मैंने भी चुना है। इसे 138.80 का फ्यूचर में क्लोज आया है, उस पर बाई कर सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस है 133 का लगा सकते हैं और अपसाइड टारगेट जो है वो 146 का रखे। ये स्टॉक में पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है। एक आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, वीकली में अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से बाउंस कर रहा है और मल्टीपल बुलिश पैटर्न लोअर टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पे भी बना रहा है। तो एक कॉन्फिडेंस देता है कि ये अगर मार्केट में उछाल आता है तो ये एक लीडर के दौर पर आगे बढ़ सकता है। सीईएससी 146 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की आपको सलाह। शुक्रिया करेंगे अजीत जी, हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन किया, समय दिया और बाजार पर भी अपनी राय दी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।